खान साहब ने कहा जाओ उनको बोलो जो मेरे मुतालबात है उनके ऊपर काम करें, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। यानी ये वो आदमी है जिसको पकड़ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जिस वक्त जेल में डाला तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये माफिया मांगेगा। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत पे इतना भरोसा है और ये वाला जो सारा वाकया देखने के बाद यानी मेरा रब कितना बड़ा है कि मैं उस वक्त कैद में था, मुझे बांधा हुआ था, मेरी आंखों को भी बांधा हुआ था, मेरे हाथों को ऐसे कुर्सी के पीछे यूं बांधा हुआ था और मुझे एक ऑफिसर बड़ी रऊनत के साथ पूछ रहा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो तब मैंने उन लोगों को यह बात बताई थी कि आपके पास 15 दिन है, आप कर लें उसके साथ जो आपने मामला करना है, वो फिर बाहर नहीं आएगा, आपके पास प्लान नहीं है उसको बाहर निकालने का, कैसे आप निकालेंगे बाहर। यानी मैं उनके साथ लंबी डिस्कशन में गया था, मैंने उनको यह कहा था कि वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके पास बाहर निकालने का क्या प्लान है। तो आज ये उसको बाहर निकालना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलता। वो ये कहता है कि मैं अपने तरीके से बाहर निकलूंगा, इज्जत के साथ बाहर निकलूंगा, जैसे सर उठाकर मैं अंदर गया था उसी तरह सर उठाकर मैं बाहर आऊंगा। जेल का छोटा दरवाजा मैंने आपको कहा था बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है, जिससे निकलकर इमरान खान के पास एक दफा मौका था पाकिस्तान से बाहर जाने का भी। आज इमरान खान साहब ने कंफर्म भी किया सहाफियों से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब अटक जेल में मुझे मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर 3 साल के लिए चला जाता, मैं नहीं गया। वो कह रहे हैं, अभी मुझे कह रहे हैं कि हाउस अरेस्ट हो जाओ, लेकिन पहले मेरे सारे कारकुनों को छोड़ो फिर मेरी बात होगी। और ये इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, ये कारकुन इनको छोड़ने पड़ जाने हैं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में कारकुन छोड़े जा रहे हैं। अभी भी जो है वो चंद हजार कारकुन जो है वो जेलों में मौजूद हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये छूट रहे हैं आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन छूट सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि जो 4-5 बड़े अहम लोग लाहौर में कैद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहबा हैं, उमर चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब बीमार हैं, अभी हाल ही में लेकर जाना पड़ा उन्हें अस्पताल के अंदर कार्डियोलॉजी में, एजाज चौधरी साहब वो भी बीमार हैं। इन लोगों को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक ये लोग नहीं छूटेंगे इमरान खान साहब ने बाहर कोई नहीं आना। और निजाम अब उनका तरला मिन्नतें कर रहा है। जिस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पूरा निजाम तरसा हुआ था, इधर से पुलिस, उधर से पुलिस, इधर से ये, इधर से ये, वो उस वक्त भी हंसता था कि यार मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्या करना है तुमने, क्यों मुझे गिरफ्तार करना है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया तो अब छोड़ा नहीं जा रहा, यानी अब छोड़ना चाहते हैं, समझ नहीं आ रही है छड़िए किस तरह, क्योंकि इमरान खान को छोड़ेंगे तो पाकिस्तान उसके साथ चलना शुरू कर देगा। अब पाकिस्तान जिसके साथ चलेगा वही पाकिस्तान को चलाएगा। तो ये इमरान खान के बाद ये सहूलत आ चुकी है, मिलिट्री कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स, ये फौजी अदालतें अदालतें होती ही नहीं है। इसके ऊपर जो रद्द अमल आया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा मेरे ख्याल में काबिल तारीफ है। बैरिस्टर गौहर के ऊपर आप लोग तनकीद करते हैं, उनका अपना एक मिजाज है, लेकिन यहां पे जो उनका बड़ा कानूनी मौक़िफ़ है उसकी जितनी तारीफ करें आप उतनी कम है। उमर अयूब साहब ने बात की, अपोजिशन लीडर, उन्होंने कहा मैं कोर्ट को ही नहीं मानता तो मैं उसके फैसले को क्यों मानूं, ये सजा ही गलत है तो माफी कौन सी ठीक है। उन्होंने कहा जी ये तो बंदे की सजा ही गलत है, ये बाकी सारों को भी छोड़ देना चाहिए। जब सजा ही गलत है, कस्टडी गलत है, फैसला ही गलत है, तो फिर उसके बाद माफी वाला कौन सा जो है वो कारनामा हुआ है। अब इस पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ करने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं है। बुनियादी तौर पे 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, जबकि 48 ने अपीलें फाइल की हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हक में नहीं है, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। ये क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा ये कौन सी बात है, यानी एक सजा ही गलत है तो फिर उसके ऊपर आप बंदे को जो है वो माफी किस चीज की दे रहे हैं। तो जनाब ये इससे मेरे ख्याल में ये सीबीएम ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना थोड़ा सा इमेज बिल्डिंग कर रही है इमरान खान की और पाकिस्तानी कौम की नजर में। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके जो करीबी साथी हैं जिनकी जो उनके बिहाफ पे धमकियां लगाते हैं, ऐसे सहाफी भी हैं ना, ऐसे बहुत सारे दानिश्वर हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर पाकिस्तानी कौम को धमकियां लगाते हैं, वो अभी भी धमकियां ही लगा रहे हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यानी एक तरफ बेचारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के अंदर हमारे मामलात बहाली की तरफ जाएं, जरा ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये जो टाउट्स हैं ये दोबारा से कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे करके हो जाएगा और अभी ये भी होना, अभी डंडा भी चलना है। तो चला लो जनाब डंडा, जितना डंडा पाकिस्तान में पहले चलाया उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मैं लोगों को आपको सुनवा रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप ये देखें, लोग वहीं पे खड़े हैं जहां वो पहले खड़े थे। एक और खबर नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती वफ्द के साथ मिली है, क्योंकि जो मुज़ाकरात है ना, मैंने आपको बताया 2 तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं बैक डोर, ये मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हैं, कभी कभी अडयाला के दरवाजे खुलते हैं और वहां पे लोग भी जाते हैं मिलने के लिए। दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐलानिया, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और उनके इत्तेहादी
हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर बैठते हैं। यहां पे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा खुलकर बेबसी का इजहार भी कर दिया कि जी हमें तो पर्ची आनी है, हमें तो जनाब अचानक पता चलना है कि ये मुज़ाकरात है, इन पे इत्तफाक कर लो और हमें इत्तफाक करना पड़ जाएगा। सिंपल अगर मैं करूं उनकी बात का तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ऑर्डर आना है, नवाज शरीफ के पास ऑर्डर पहुंचना है कि नवाज शरीफ साहब ये कर दें फौरन, जरदारी के पास ऑर्डर पहुंचना है अपनी पार्टी से को ये कर दो फौरन, और इन्होंने फौरी तौर पे बड़ा वाला ब्रश पकड़ के पॉलिश करते हुए वो हुक्म पूरा कर देना है। मामला तय होना है इमरान खान साहब के साथ। अब वहां पे तय क्या होना है कि कितने अरसे तक इस हुकूमत को बचाया जा सकता है, कितने अरसे तक इस निजाम को चलाया जा सकता है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है, जुल्म और बर्बरियत की है, इमरान खान साहब क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या आम माफी का ऐलान करेंगे? अब देखिए, इमरान खान अपने मामलात में तो आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, अरशद शरीफ के मामले में नहीं कर सकते। जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसके ऊपर वो कैसे आम माफी का ऐलान कर सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे इमरान खान साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। स्पेशली उन्हें ये जो जुडिशल कमीशन वो मांग रहे हैं, ये तो हुकूमत को उन्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात सामने रखे। मुतालबात वही है जो इमरान खान साहब ने कहे थे। जेल में बैठ के वो आदमी इनके दिमागों के साथ खेल रहा है कि जनाब जितने बेगुनाह कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, कानून के मुताबिक उनको रिहाई दी जाए। और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर जो है उसके ऊपर जिसपे बयानिए खड़े किए जाते हैं दोनों तरफ से, इन दोनों के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब यही 2 मुतालबात उन्होंने दिए। नून लीग को यह उम्मीद थी कि मुतालबात आएंगे, जी इमरान खान का फलां केस खत्म कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, बुशरा बीबी को ये कर दें, यहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फौरी तौर पे दी जाए, फलां चीज दी जाए, हमें जनाब फलां फलां ओहदे दिए जाए, हमें अपोजिशन की फलां फलां चीजें दी जाए, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा चेयरमैन लगाया जाए, हमारे ये वाले मामलात वो वाले मामलात। उन्हें लगा कि जैसे हम मांगते हैं जब भी कभी बैठते हैं जाती नौयत की चीजें, तो इमरान खान की पार्टी आएगी वो भी वही मांगेगी। इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा ये 2 चीजें जाके उनको दे दो, यही हमारे 2 मुतालबात हैं, सिंपल। और 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, और वो टाइम भी बड़ी समझदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत दिया। जिन्हें ये लगता है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चुप करके बैठ जाएगी, जिस जमात के पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हो, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो, वो चुप करके बैठ जाए तो ये एक सियासी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो सारी जिंदगी इस लेवल की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिल गई है तो क्या वो अब घर बैठे रहेंगे और सिर्फ इलेक्शन लड़के इक्तदार में आना पसंद करेंगे? नहीं, उस आदमी ने ग्राउंडों में हमेशा अब एक हीरो की तरह जिंदगी गुजारी है, तो वो चाहेगा कि लोगों को बाहर निकाले, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोगों को बाहर निकालेंगे। फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है। अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो, और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच भी गए, फिर भी बड़े बड़े जलसे आप फरवरी और मार्च में होते हुए देखेंगे, और आप जल्दी पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए भी देखेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहती है, लेकिन फौरी तौर पे मामला तय नहीं हो रहे। अब इमरान खान साहब की हर शराइत वो मान रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वर्कर छोड़ो तो धड़ाधड़ वर्कर छूट रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज गलत है तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो है वो डंडे मार मार के बिठा दिया गया है कि बैठो इनके साथ मुज़ाकरात करो, खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी की तो। पहले तो हुकूमत भाग रही थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए भी बेचारे बैठे हुए हैं। हुकूमत चाह रही थी को कमजोर किस्म के मुतालबात आए ताकि हम उन्हें पब्लिक करके इनको गंदा करें पीटीआई को, लेकिन उन्होंने 2 अपने सॉलिड मुतालबात जो उनके पहले दिन से मीडिया में है वही मुतालबात लाकर सामने रख दिए हैं। इमरान खान साहब का एक केस है जो लग गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। देखें, ये इंपॉर्टेंट मामला है। इमरान खान साहब की एक पिटीशन है, एक दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हुई है आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक। काजी फायद ईसा के दौर में तो सुनी नहीं गई, अब एक आईनी बेंच बन गया है। हुकूमत यह चाहती है कि धांधलियों के मामले के अंदर कुछ भी करके बांध ले और जितना टाइम घसीट सकती है हुकूमत का घसीट ले। तो उसके लिए जो उनका अपना आईनी बेंच है उसके अंदर इस मामले को लगाया जा रहा है। अब ये आईनी बेंच के अंदर क्या इमरान खान साहब मानेंगे, पिटिशनर खुद मानेगा कि ये बेंच इस केस को सुने? मेरे ख्याल में वो लोग एतराज दायर करेंगे, और उन्हें एतराज दायर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आईनी बेंच है वो खुद तब तक मुतनाज़े है जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दर्जनों जो है वो दरखास्तें आ चुकी हैं, और इतनी ज्यादा दरखास्तों को अभी तक सुना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो सारे जजेस बैठे और बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला करें कि आया ये आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है।
اگر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بینچ رہنا ہے یا نہیں رہنا اس کے مستقبل کا اس میں پتا چلے گا. تو یہ بینچ کیسے اس کیس کو سن سکتا ہے؟ حکومت کی خواہش تو یہ ہوگی کہ یہ بینچ دھاندلی والا معاملہ سن کے ایک فیصلہ دے دے کہ جناب دھاندلی دھندلی کوئی نہیں ہوئی, یا کوئی اس طرح کا گول مول رستہ نکال دے کہ جس میں لمبے ٹریک پہ سارا معاملہ ڈل جائے اور سال 2 سال مزید نکل جائیں.